क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए अगर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। शिवोहम महाराज जी। हाँ, शिवोहम। असलियत को ठीक ठीक नहीं जानना ही संसार को बनाए रखना होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या सूत्र बताया? हाँ, ठीक ठीक ढंग से, अर्थात जिस प्रकार से असलियत को जाना जाए उस प्रकार से न जान करके अन्य प्रकार से हम कुछ भी करते हैं तो भी समझना चाहिए कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ ऐसे विलक्षण सूत्र निकलते हैं कि छंटनी होते होते लास्ट में बहुत ही कम जिज्ञासु बचते हैं जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वो पहले सुनाया करते थे ना, खंडन खंड खाद्य वाला श्लोक, ईश्वरानुग्रहादे पुषाम अद्वैत वासना मा भय प्रीतिना द्वित्रिनाम उपजायते। ये अवधूत गीता में भी आता है। तो ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है। ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में दो तीन को ही। देखो, जिनको तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात यदि जिज्ञासा की पूर्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि ये तत्व जिज्ञासा जो जागृत हुई है ये सार्थक हो गई। और यदि तत्व जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हुई तो हाँ ठीक है, परंतु वास्तव में जो फायदा मिलना चाहिए वो मिला क्या? नहीं मिला गुरुदेव। हाँ, नहीं मिला। तो वैसे सत्य कहे तो इस सृष्टि में अनेक जीव सत्य के साक्षात्कार के लिए निकलते हैं। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, परंतु पहुंचते दो तीन ही है। आ रहा है समझ में? भगवान गीता में स्पष्ट संकेत करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वतः। कोई कोई तत्ववेता होता ना, अरे तत्ववेता कौन? जिनकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई हो। जिज्ञासा क्या हो गई? जिज्ञासा जिज्ञासा पूर्ण हो, जिज्ञासा पूर्ण हो गई हो। हाँ, जिनकी जिज्ञासा की पूर्ति हो गई हो, जिनकी जिज्ञासा शांत हो गई हो। नहीं, जिज्ञासा शांत होना तो गड़बड़ हो जाता। जिज्ञासा शांत होने का मतलब तो विचार ही पूरा नहीं कर पाए, पहले ही शांत हो गई। जिज्ञासा कहने का मतलब फिर कुछ जानना शेष रहे ही नहीं। एकदम शांत हो गए। हाँ, यहाँ पर वो पहले जो सूत्र बताया ना, क्या सूत्र बताया था? ध्यान में है किसी को? किसी को ध्यान में नहीं? क्या अभी 2 मिनट ही नहीं हुए? गुरुदेव प्रणाम हो गुरुदेव। हाँ शिवम। ईश्वर अनुग्रह वाले बताया था गुरुदेव। क्या बताया? ईश्वर अनुग्रह। ये जो श्लोक बोला गया ये क्यों बोला गया? इसमें के मूल में क्या तात्पर्य था? जिसमें ईश्वर की कृपा होती है उसी पे तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गड़बड़ घोटाला। इससे पहले मूल में जाना, सर्वप्रथम जो सूत्र सुनाया गया। जी गुरुदेव। किसको ध्यान में रहा?
फिर आप सावधान कहाँ पर रहते हो? जो मूल मंत्र सुनाया जाता वो सूत्र भी ध्यान में नहीं तो बाकी क्या फिर? पूरी सत्संग का मूल सूत्र सबसे पहले पहली लाइन में ही बता देते हैं। चलो बहुत धन्यवाद तब तो। अच्छा, सुनते हो तब चित्तवृत्ति एकाग्र रहती या नहीं रहती आप लोगों की? रहती बोले नहीं रहती तो फिर जो सबसे पहले बताया गया है, यदि ऐसा हम करते हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। जी गुरुदेव। परंतु इस जगह पर सूत्र क्या था वो बताना था। जी गुरुदेव। किसी को ध्यान में नहीं आया क्या? अरे भाई, सत्य को जैसे जानना चाहिए वैसे न जान करके कुछ भी कल्पना कर लेते हैं तो समझो हम संसार को ही बनाए रखना चाहते। ये नहीं बताया क्या? महाराज के असलियत को जानने बिना तो सब गड़बड़ घोटाला होता है। सत्य को जिस प्रकार से जानना चाहिए उसी प्रकार से जानेंगे तभी सत्य का साक्षात्कार होगा। और जिस प्रकार से जानना चाहिए वैसे न जान करके हम अपनी किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी को काम में लेंगे तो समझना चाहिए कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं। अरे ऐसे सूत्र होते, इसका मतलब आप लोग डायरी भी लेकर नहीं बैठते हो। फिर तो हमेशा सुनेंगे, हमेशा भूल जाएंगे। 2 मिनट में भी भूल रहे हैं तो फिर 24 घंटे के बाद में तो शायद याद रहेगा, ये तो पक्का। अब तो ध्यान में आ गया। जी गुरुदेव। क्या सूत्र था? सत्य को जिस प्रकार जानना चाहिए वैसा नहीं जानना, संसार को बनाए रखना है। हाँ, जैसे सत्य का साक्षात्कार अर्थात सत्य के साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करता है तो समझो वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। और यदि उस प्रक्रिया का त्याग करके अपनी अक्ल होशियारी से सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता है बल्कि संसार को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए तो इस सृष्टि में 2 या 3 ही ऐसे होते हैं जो सचमुच में तत्ववेता होते या ब्रह्म साक्षात्कार कर पाते हैं। बाकी के तो अपनी अक्ल होशियारी लगा करके ऐसे ही रास्ते में भटक जाते हैं। यही बताया था ना। ये बाकी साधक बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? सबने मौन ले रखी क्या? जी गुरुदेव यही बताया था। गजब बात है भाई। चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये आत्म तत्व जो है ना जिज्ञासा से ही प्राप्त होता है। इसके लिए तड़पन होनी चाहिए, चटपटाहट होनी चाहिए। दुकान पर जाते हैं, यदि लाइन लगी हो तो पहले हम यही कोशिश करते हैं, टिकट लेने के लिए जाना या कहीं पर जाना, लाइन लगी हुई तो पहले ये कोशिश करते या नहीं करते कि पहले मैं ले लूं। तो यहाँ गड़बड़ घोटाला क्यों भाई? फिर क्या है कि वो सत्संग सुनाने का जो पावर होता है ना वो थोड़ा समाप्त हो जाता है। यदि जिज्ञासु
थोड़ा अलर्ट न रहे, कुछ जिज्ञासा प्रकट न करे ना। एक जिज्ञासु भी थोड़ा सावधान और बिल्कुल जैसे सुनाए समझाए वैसे समझता रहे तो बाकी के साधक बोले उनके साथ चलते रहेंगे, कोई बात नहीं है। परंतु एक साधक को तो अपनी जिम्मेदारी कम से कम समझना ही चाहिए। 3 बार पूछे कोई बोले नहीं तब समझो गड़बड़ घोटाला है। सहजानंद जी महाराज क्या कर रहे हो? प्रणाम गुरुदेव। अरे क्या चक्कर है तुम्हारे को? बोलने में दिक्कत तो हो रही होगी है ना, तकलीफ ज्यादा है क्या? हाँ ना, जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़े जो सत्संग का समय जा रहा है ना। हाँ जी गुरुदेव बोल। हाँ तो बस इतना सा बोल दो, ज्यादा समय नहीं है सोचने विचारने का। तो मुख्य सूत्र बताया गया है, सत्य का जो साक्षात्कार होता है इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को छोड़ करके कोई कुछ करना चाहे तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा, सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएगा। तो क्या करना होता है? तो श्रुति माता संकेत करती है, कल भी यही विषय सुनाया गया था, केवल और केवल मात्र विचार जो करना होता है वह 3 का ही करना होता है। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है और जगत क्या है। इन 3 का विचार करने से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यदि इन 3 को छोड़ करके कोई अलग विचार कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वह सचमुच में साधक है ही नहीं, जिज्ञासु है ही नहीं। और यदि कोई इन 3 का ही विचार कर रहा हो, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में सोच रहा हो, परंतु जैसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, वैसे न करके, हाँ, संसार के लोग जैसा कहते हैं, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने बारे में निश्चय कर लेते हैं, तो समझ लेना चाहिए बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। बताओ, संसार के लोग अनादिकाल से अपने को अपने बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो ठीक ठीक है क्या? नहीं है सब, नहीं है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल नहीं। यदि ठीक ठीक जानकारी होती तो हम कभी के कृतार्थ हो गए होते। बिल्कुल। अच्छा, परमात्मा के बारे में जो जानकारी देते ये ठीक ठीक जानकारी है क्या? वो तो जानते ही नहीं है स्वामी जी। अच्छा, परमात्मा के बारे में सचमुच में ठीक ठीक जानकारी कौन दे सकते हैं? चलो थोड़ा इस पर मंथन करके देखते हैं। वो तो महापुरुष ही दे पाते। तो संसार में कौन ऐसा जिनको महापुरुष नहीं कहते? उनके चेले चाटी तो उनको महापुरुष ही कहेंगे ना। चेले चाटी तो कहते हैं स्वामी जी, श्रुति माता नहीं कहती है ना। तो गुरुदेव कहते हुए दिक्कत होती क्या? हाँ गुरुदेव। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विशेषण लगाते हुए क्या समस्या होती है? वरना महापुरुष तो सभी महापुरुष ही कहलाते संसार में। हाँ सत्य वचन है। हाँ तो फिर थोड़ा सिद्धांत को ठीक तरह से समझा करो ना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही, वरना महापुरुष तो सभी होंगे, मानते रहेंगे, इसकी अपने को ज्यादा चिंता करना नहीं है। परंतु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, ऐसे महापुरुष ही परमात्मा तत्व के बारे में जो रहस्य बताएंगे वही असलियत होता है। बाकी के लोग तो बेचारे भावुकता में बहते रहते हैं ना। योगी रोगी भगत बावरे ज्ञाना पूत निखट्टू, कर्म कांडी तो यूं फिरे जूं भाड़े के टट्टू। तो ये तो बेचारे योगियों को तो रोग लगा होता 24 घंटे, बस समाधि में जाए, समाधि में जाए, समाधि में जाए, इसके सिवाय और क्या होता। और भक्त जो बावड़े वो ये रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वास्तव में परमात्मा क्या होता है। और कर्मकांडी तो बेचारे करने धरने से इनको फुर्सत नहीं है, ये परमात्मा के बारे में क्या जानकारी रखेंगे।
तो वास्तव में परमात्मा तत्व के बारे में जिन्होंने श्रुति सम्मत सिद्धांत का अच्छी तरह से अन्वेषण करके तत्व का साक्षात्कार किया हुआ, वो ऐसे तत्ववेता जीवन मुक्त महापुरुष ही परमात्मा तत्व के बारे में अपने को ठीक ठीक जानकारी दे सकते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव करा सकते हैं। कहते हैं ना, जी जानत सो देऊ जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अरे जो जानता है वही तो जनवा सकता है। जी गुरुदेव। तो इस बात का तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल कर लेना चाहिए। इन तीन का ही विचार करना है, परंतु इन तीन का विचार किसी अधूरे से नहीं करना है। अधूरा व्यक्ति, हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े मत पंथ संप्रदाय होते हैं ना, जिनका संसार में बड़ा बोलबाला होता है, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों अरबों में हो सकती है, परंतु आत्मा व ब्रह्म के एकत्व बोध के सिवाय, अर्थात श्रुति सम्मत सिद्धांत के सिवाय जो कुछ भी कल्पना करवाते हैं वो ठीक उनके लिए ठीक होगी, परंतु उत्तम जिज्ञासु के लिए वह कल्पना भी त्यागने योग्य होती है, उनसे भी ऊपर उठना होता है। यदि उनसे ऊपर नहीं उठे तो आवाज नहीं आई स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है, नहीं आ रही जी महाराज जी। आ रही है ना? कट आती है थोड़ी। हाँ, कट के थोड़ी। जहाँ नेट की प्रॉब्लम होगी वहाँ आती होगी। हाँ, यहाँ पर वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है। गुरुदेव बोले तो प्रॉब्लम चाहती गुरुदेव। हाँ चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर विचार करके देखो, जैसे महापुरुषों में अंतिम निर्णय किया गया, जो तत्ववेता महापुरुष है, ऐसे महापुरुष ही हमें परमात्मा तत्व के बारे में, आत्मा तत्व के बारे में और जगत की असलियत के बारे में सम्यक प्रकार से बोधन करवा सकते हैं। बाकी के वश की बात है ही नहीं। ऐसे शास्त्रों के बारे में विचार करें तो हाँ, ध्यान देना, जब आत्म तत्व का अर्थात सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसके अंतर्गत केवल और केवल मात्र प्रस्थानत्रयी ही प्रमाण होती हैं। हाँ, यदि आपको धर्म कर्म के बारे में समझना हो तो पूर्व मीमांसा प्रमाण होगा। यदि आपको विवेक के बारे में रहस्य समझना है तो इसके लिए सांख्य शास्त्र प्रमाण होगा। ऐसे ही समाधि का अनुष्ठान करना हो, दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना हो, जैसे अभी बताया गया विवेक ख्याति आदि प्राप्त करना हो, तो ये सारे के सारे शास्त्र जो है, अर्थात पांच शास्त्र उस जगह पर प्रमाणित होंगे। उस जगह पर वेदांत प्रमाण नहीं होगा, परंतु जब सत्य का साक्षात्कार करना हो तब तो वही यहाँ पर केवल और केवल मात्र प्रस्थानत्रयी को ही प्रमाण बताया जाएगा। ध्यान देना, किस किस जगह पर कौन ज्यादा पावरफुल होते हैं, किसकी ज्यादा महिमा होती है, ये भी थोड़ा रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब भूख लग रही हो तब भोजन का महत्व होता है, प्यास लग रही हो तब पानी का महत्व होता है, अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कहीं पर जाना हो तो साधन की मोटर की आवश्यकता होती है। तो जिस समय मोटर की आवश्यकता हो उस समय जल का महत्व थोड़े होगा क्या? नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा संकेत कर देते हैं। सभी शास्त्र अपनी अपनी जगह पर ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? यदि अपने को अंतःकरण को शुद्ध करना है, अंतःकरण को निश्चल करना है, विवेकादि साधनों से संपन्न होना है, दृष्टा स्वरूप में स्थित होना है, विवेक ख्याति आदि प्राप्त करना है, तो इसके लिए अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी को बुद्धि सूक्ष्म करना हो तो इसके लिए न्याय शास्त्र आदि की भी आवश्यकता हो सकती है, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए तो केवल और केवल मात्र वेदांत दर्शन ही प्रमाण होता है। अर्थात श्रुति स्मृति सूत्र जिसे प्रस्थानत्रयी कहते हैं, उपनिषद गीता व ब्रह्म सूत्र, इन तीन को ही महत्व देना होता है। इन तीन को महत्व दे करके यदि कोई ब्रह्म विचार करता है, अर्थात परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में खोज करेगा, तो निश्चित रूप से वह
पूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाएगा और इन तीनों को महत्व न दे करके अन्य किसी को भी महत्व देता है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में संसार को बनाए रखने का आग्रह ही कर रहा है, सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार चाहता ही नहीं। आ गया समझ में? जी स्वामी। जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब हर प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में अपने को मंथन करना होगा। हाँ, चाहे हम संसार में जहाँ पर रह रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, सब जगह पर अच्छी तरह से खोज करनी होगी कि हम जिस परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए ये सहायक है या बाधक है, साधक है या बाधक है, ये अपने को उत्थान की ओर ले जाएंगे या पतन की ओर ले जाएंगे। तो चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे वस्तु हो, प्रत्येक का अच्छी तरह से विचार करके देखना होता है कि हम किस देश का, किस काल का, किस वस्तु का आश्रय ले, किसका संग करे, किसका न करे, कौन से शास्त्र पढ़े, कौन से न पढ़े, क्या सुने, क्या नहीं सुने, क्या देखे, क्या नहीं देखे। अरे भाई, सारा का सारा जो सम्यक प्रकार से निर्णय करके देख लेता है कि ये परमात्मा तत्व के बारे में सहायक होंगे, साक्षात रूप से हो, परंपरा रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो, जो सहायक होते हैं उनको जो महत्व देंगे, सचमुच में वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो ही जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जी महाराज जी। हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर जैसे कोई पिक्चर हॉल में जाकर के देखे या मैं ब्रह्म विचार करूं तो हो सकता है क्या? कभी नहीं नहीं हो सकता। वैसे ऐसे ही संकेत जो किया, देश का मतलब होता है जगह, काल का मतलब होता है समय, और वस्तु का मतलब होता है हाँ, ये जो कुछ भी अपनी व्यवहारिक सत्ता में काम में आने वाली हैं, इन सब का आश्रय लेकर के हम किस प्रकार से किसको कैसे महत्व दे कि हमारे उत्थान में बाधा न आए, हम ऊपर की ओर ही उठे, हम पतन की ओर न जाए। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा रोल होता है। अरे भाई, कोई 5,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहन के आया और गुरुजी मिल गए तो प्रणाम करते हुए हिचकिचाएगा ना? और 20 रुपये मीटर का कपड़ा पहना हुआ तो हिचकिचाएगा क्या? है ना? भाई गुरुजी ने मांग लिए। नहीं, वो बात अलग होती है। परंतु फिर भी कहने का मतलब यदि हम ऐसी वस्तुओं को महत्व देंगे तो उसके लिए तो फिर अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देश काल वस्तु शास्त्र जो कुछ भी है, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, सबको अच्छी तरह से हमें अवलोकन करके देख लेना चाहिए कि प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो विषय सेवन किया जा रहा है ये भी अपने को परमात्मा तत्व में सहायता पहुंचाएंगे या अपने को पतन की ओर या बाधा पहुंचाएंगे या रुकावट डालेंगे, सबका विचार करना होता है ना। जी स्वामी। समझो, एक तो कोई गंगा माता के किनारे बैठ करके ब्रह्म विचार कर रहा है और एक जो घर में बैठ कर, हाँ, बाजार में बैठ करके जहाँ पता नहीं बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हो रहे, कौन क्या चिल्ला रहा, कौन क्या झगड़ा झमेला चल रहा, तो वहाँ ब्रह्म विचार करने में और वहाँ करने में बड़ा अंतर पड़ेगा ना? अवश्य पड़ेगा गुरुदेव। हाँ, तो ये सब सहायक हुआ करते हैं। हाँ, अपने मित्र कैसे होते हैं, अपने को रस कहाँ से आता है, हम विद्या कैसे प्राप्त करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्षण क्षण हर प्रकार से अपने को इनका अच्छी तरह से विवेकवर्ती के द्वारा मंथन करके फिर ग्रहण त्याग करना होता है। तो देख लो भाई, यहाँ पर तो केवल मात्र विवेक की अच्छी तरह से आवश्यकता होती है। विवेक पूर्ण रूप से पुष्ट हो, और जिनका विवेक पूर्ण रूप से पुष्ट हो वही सचमुच में छटनी कर सकता है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या खाए क्या न खाए, क्या बोले क्या न बोले, क्या देखे क्या न देखे, कहाँ जाए कहाँ न जाए, किसे मिले किसे न मिले, किसे बात करे किसे न करे, अनंत अनंत सूत्र निकलेंगे ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इसलिए कहने का मतलब है विचार तो अनंत प्राणी करते हैं, अनंत जीव इसका विचार करते हैं, परमात्मा का भी करते हैं, आत्मा का भी करते हैं, जगत का भी करते हैं, परंतु वो जगत वालों का बन करके विचार करते हैं, इसलिए अंततोगत्वा जगत की ही सिद्धि होती है। अंत में जगत मिथ्या सिद्ध नहीं होता, बल्कि जगत सत्य सिद्ध होता है। आत्मा परमात्मा के बारे में विचार उनके हिसाब से कर लेंगे, परंतु आत्मा परमात्मा का एकत्व सिद्ध नहीं होता है। वहाँ पर आत्मा परमात्मा की भिन्नता ही सिद्ध होगी, भेद ही सिद्ध होगा। तो अंततोगत्वा सब कुछ करके भी यदि इतना ही जाना, क्या जाना, आत्मा परिचिन्न है, संसार सत्य है, और आत्मा और परमात्मा का एकत्व बिल्कुल झूठा है, तो बताओ उसने कुछ जाना क्या? नहीं जाना, नहीं जाना गुरुदेव। जगत की सत्यता, आत्मा की परिचिनता और परमात्मा की अन्यता, ये तीन बातें जो होती हैं, यही तो अनादिकाल से अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रही हैं। और शास्त्र पढ़ करके केवल यही जाना, तो ये तो न पढ़ते फिर भी प्राणी मात्र यहाँ तो अटके हुए हैं ना जी। तो देखो भाई, कुल मिलाकर के बात ये होती है, अभी सत्य के साक्षात्कार की मीमांसा चल रही है, तो यहाँ पर वेदांत दर्शन को ही महत्व देना होगा। कोई सांख्य शास्त्र को महत्व देता है तो समस्त सांख्य शास्त्र का अच्छी तरह से अवलोकन करने के पश्चात भी यही सिद्ध होगा कि यह जगत सत्य है, आत्मा परिचिन्न है, परमात्मा अन्य है, परमात्मा आत्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया, यदि सत्य का साक्षात्कार करना है तो यहाँ पर किसको आधार बना करके फिर हम आत्मा परमात्मा जगत का विचार करें, तो अन्य शास्त्रों को महत्व दे करके उनको आधार बना करके उनके कथनानुसार यदि हम विचार करेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमारा चलना प्रारंभ हुआ था। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पूछेंगे। हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे। हाँ, भले ही ठीक कोई 1000 लाख करोड़ वर्ष तक ब्रह्मलोक में क्यों न रह ले, परंतु अंतोगत्वा तो पुण्य क्षीणे क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विसंति आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन ममु पेति तो कौनते ये पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक से भी पतन होता या नहीं होता? होता है। हाँ, तो फिर वो अपने पुण्यों का भोग करके निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का, जगत का ठीक प्रकार से विचार न करके कोई अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा सुन करके कोई आत्मा परमात्मा जगत का विचार करने के लिए निकलता तो है, परंतु उसे पता नहीं है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सच्ची बात यह है कि जो उसे समझाने वाला मिलेगा बस वह समझ करके उसके कथनानुसार निश्चय करके बेचारा निश्चिंत हो जाएगा, जबकि उसको पता ही नहीं कि शायद तुम पहले जिस जगह थे वहां से और नीचे चले गए अथवा वहीं पर हो, ये वो जांच पड़ताल कर सकता ही नहीं। इसीलिए कहा गया सत्य का जो साक्षात्कार होता है ये श्रुति सम्मत, हाँ, विचार के द्वारा यदि मंथन करके रहस्य को समझेंगे तब तो अंततोगत्वा सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। वरना सच्ची बात है, भटकने के सिवाय जीवन भर भटकते रहेंगे, फिर भी अंत में शून्य को ही प्राप्त करेंगे। सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति होने वाली है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो इस सूत्र को और अच्छी तरह से विचार करना तो आप इस रहस्य को समझ जाओगे कि भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये सूत्र अच्छी तरह से समझ ही जाओगे। क्योंकि लोग विचार तो करते हैं परंतु कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और उस जगह से विचार करते हैं, तो वो बेचारे खुद ही अज्ञानी है। तो
दूसरों में बोध का क्या संचार करेंगे? बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पक्की बात। ये तो भाई यहाँ पर तो गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पर कहने का मतलब, गड़बड़ घोटाले का मतलब होता है अपने मन और बुद्धि को तो बिल्कुल एक क्षण के लिए भी 1% भी महत्व नहीं देना होता है। मूल बात ये होती है, क्योंकि अपने मन बुद्धि को महत्व देंगे तो इनको जहाँ मजा आएगा वहीं चिपक जाएंगे। जो इनकी जय जयकार करेंगे बस उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे, उन्हीं को महत्व देंगे, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। परंतु अंधे से व अंध लगने से भी नहीं पाता है पदे पदे। अंधा अंधे के पीछे चलता है तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, ये सूत्र होते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनका मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अब लोग चाहते हैं हम ब्रह्म साक्षात्कार करें और धर्मशास्त्र जैसा कह रहे वैसा अपने जीवन को बना रहे हैं, तो भाई उनसे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, विद्या के बंधन से छुटकारा थोड़े मिल सकता है। नहीं। इसीलिए यहाँ पर सत्य कहे तो अंत में केवल और केवल मात्र वो जो रितंबरा प्रज्ञा होती है वह और केवल मात्र गुरुदेव दो से रहते हैं। ये बाकी सब छूट जाते, सारा का सारा कचरा वो ये यहाँ का यहीं रह जाता है। तो अपनी बुद्धि इस प्रकार की हो जो सचमुच में तत्वों को ग्रहण करने के योग्य हो। तो या तो तत्व को ग्रहण कैसे करे इस प्रकार से अपने आप को बनाओ, अथवा ब्रह्म विचार करो। तो अभी जो सूत्र बताए गए उन सूत्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए फिर ब्रह्म विचार करो, निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भाई यहाँ पर जो अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश करके बैठा हुआ है, जो जगत को सत्य समझ रहा है, जो अमता ममता में उलझा हुआ है, जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के धर्मों को ही सत्य समझ करके उसी के पीछे बावड़ा हो रहा हो, जो 6 प्रकार के भ्रमों के पीछे पागल हो रहा हो, जो 4 आश्रमों में बंधा हुआ हो, जो 3 देह को सत्य समझता हो, 3 अवस्थाओं में आग्रह रखता हो, पंचकोश में मैं मेरा करके बैठा हुआ हो, उनसे यदि कोई चाहे कि ये अपने को मुक्त कर दे तो है क्या उनकी सामर्थ्य? नहीं है गुरुदेव, उनमें नहीं है ना। तो बस बात यही होती है, जो मुक्त होता है वही मुक्त कर सकता है। एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जिन्होंने श्रुति सम्मत सिद्धांत को ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जानने व जाना हो, अर्थात ठीक ठीक प्रकार से साधन संपन्न होकर के अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व जिज्ञासु होकर के फिर वेदांत का जिन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन किया हो, सचमुच में ऐसे साधक ही ब्रह्म साक्षात्कार करके कृतार्थ हो सकते हैं। ऐसे यही कारण होता है कि करोड़ों अरबों खरबों जीव जो है आत्म तत्व को परमात्मा तत्व को जानने के लिए निकलते जरूर हैं, परंतु बेचारे बीच में कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं, पहुंचते कोई 1-2 ही। तो ये बड़ी शूरवीरता होती है। यहाँ पर तो जो कहने का मतलब त्याग करने से डरे, जो अपवाद करने से डरे, अरे नहीं नहीं इनका त्याग कैसे कर दे, इनका अपवाद कैसे कर दे, तो भाई इनका नहीं कर सकते हो तो ये तुम्हारा निश्चित रूप से कर देंगे। तुम तो भोले बने रह जाओगे और ऐसे ही जीवन चला जाएगा। हाँ, कोई संशय हो तो भले शंका कर सकते हैं ना। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये अपवाद आरोप का ही किया जाता है स्वामी। हाँ, जो आरोप होगा उसी का तो अपवाद किया जाएगा। आरोपित वस्तु तो झूठी होती है। बिल्कुल झूठी होती, परंतु हम छोड़ना थोड़े चाहते हैं। हमको पता है संसार झूठा, एक दिन छूटने वाला, फिर भी कह दे कि इनको छोड़ दो तो कोई 1 घंटे 2 घंटे थोड़े छोड़ सकते हैं, एक दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं।
हाँ नहीं छोड़ सकते, लेकिन मेरा निवेदन यही था कि भाई आरोपित वस्तु तो झूठी होती है, उस झूठी को ही झूठा जानना ही उसका अपवाद। हाँ बिल्कुल, झूठा जानना ही अपवाद है। ठीक है सर। झूठी को झूठा जान लिया, जैसे मृग तृष्णा के जल को सचमुच में झूठा जान लिया तो फिर भागा दौड़ी हो जाएगी ना समाप्त। जी स्वामी महाराज जी। हाँ बिल्कुल महाराज जी, जो नियम के जिस नियम में नहीं आता है ना, तो उसकी परिभाषा अपवाद भी कहते हैं ना। वापस बोलो। जैसे हमारे जो एजुकेशन साइड में है कि भाई इस पे ये लागू होता है, इस पे ये लागू है, उस पे, और उसी सेम पे वो लागू नहीं होता, तो उसको हम अपवाद कहते हैं। हाँ वैसे क्या होता है कि यहाँ पर आप जो करें वो अपवाद अलग है। जैसे समझो एक सूत्र बताया गया, प्रत्येक प्राणी जो होता है उसके हाथ में 5 अंगुलियां ही होती हैं, परंतु समझो किसी के 6 देखने में आ गए तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का अपवाद हो गया। हाँ मेरा कहना मतलब ये अपवाद ठीक है ना। परंतु यहाँ पर यह जो अपवाद का वर्णन जो किया जा रहा है, यहाँ पर अपवाद का तात्पर्य होता खंडन करने से। जैसे रस्सी में सर्प का कथन करना आरोप होता है और सर्प का बाध कर देना या रस्सी का कथन करना ये अपवाद हो गया। ठीक महाराज जी। मिथ्या वस्तु सत्य में जो मिथ्या का कथन किया जाता है उसको आरोप कहते हैं, और मिथ्या का खंडन करके सत्य का कथन किया जाता है उसको अपवाद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई? हाँ, परंतु इतना सा सार जरूर निश्चय कर लेना, कहीं सूत्र लिखना चाहो तो भी नोट कर लेना कि सत्य को जैसे जानना चाहिए वैसे जानेंगे तभी सत्य का साक्षात्कार होगा, वरना नहीं। जैसे वस्तु को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि इसमें प्रकाश न हो, आंख न हो, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जब बता दिया गया है कि रितंबरा प्रज्ञा की आवश्यकता होती, शुद्ध सत्वगुण बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो समझो बाकी तो सारा कचरा नीचे रह गया ना। हाँ, देखो मैं को दे करके हम सत्य का साक्षात्कार कर ले, इंद्रियों को दे करके कर ले, प्राण मन आदि को दे करके कर ले, तो भाई यह संभव ही नहीं है। बुद्धि को महत्व दे करके भी नहीं किया जा सकता। यहाँ जो ग्रहण किया गया है वो शुद्ध सत्वगुण से संपन्न जो बुद्धि है, वह बुद्धि ही यहाँ पर ग्राह्य है। वह बुद्धि आत्मविचार में मुख्य रूप से सहायक होती है। थोड़ा महाराज जी रितंबरा प्रज्ञा पर थोड़ा प्रकाश करो। जैसे गरम किया हुआ जो लोहा होता है ना, उसके ऊपर यदि पानी का छिड़काव करे तो सारा का सारा पानी भीतर प्रवेश कर जाता है ना। अरे हाँ, कहने का मतलब जैसे जमीन में जब बीज डाला जाता है तो जब जमीन बिल्कुल योग्य हो गई हो, उस समय फसल जो बीज बोएंगे तो तुरंत उदय होकर के फल देने की वो प्रवृत्त हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। हाँ, यहाँ पर समझो जैसे बड़ी खतरनाक भूख लग रही हो, उस समय केवल भोजन के सिवाय किसी वस्तु की मांग होती क्या? नहीं जी। हाँ, तो वही यहाँ पर समझना चाहिए। जो बुद्धि केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को ही महत्व दे,
और किसी को महत्व ही नहीं दे, वही ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। अर्थात उस वस्तु के सिवाय और किसी की सपने में भी आवश्यकता न हो, और उसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी लात लगाना हो, एक तरफ करना हो तो कर देंगे। इसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक महाराज जी। और विशेष रूप से मंथन करना हो तो आप लोग गाय भैंस तो खूब रखते ही हो। कभी कभी कहते ना, अरे पता नहीं उनकी भैंस तो रसा तोड़ा करके किस तरफ चली गई, फिर बहुत ढूंढने पर मिलती है। चलो, और कोई शंका हो किसी प्रकार की तो? गुरुदेव, एक आपने कल ये बताया था कि मन सहित वाणी लौट कर आती है ना, वहाँ उसको परमात्मा कहते हैं, तो इसका बड़ा आश्चर्य। बिल्कुल आश्चर्य क्या? अर्थात मन और इंद्रियां की जहाँ तक पहुंच होती है ना, वो होता है संसार, और परमात्मा जो है वो संसार के भी अधिष्ठान होते हैं। मन और बुद्धि, जैसे समझो आग जो है केवल मात्र रूप को ही देख सकती है, कान जो है शब्द को ही सुन सकता है, जीभ जो है रस केवल मात्र रस का ही ग्रहण कर सकती हैं। विचार करके देखो, परमात्मा शब्द है या स्पर्श है, रूप है या रस है अथवा गंध है, क्या हो सकता है बताओ? इनमें से कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे भी निर्मुक्त है ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो ये तो बेचारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही ग्रहण कर सकती हैं, बाकी को ग्रहण थोड़ी कर सकती हैं। नहीं कर सकती। तो ये इंद्रियां परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जाएगी सही, परंतु ये तो बेचारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध है नहीं, इसलिए ये इंद्रियां जाती जरूर है परंतु लौट करके आ जाती हैं, इनको उनका साक्षात्कार होता ही नहीं। जैसे आंख यदि शब्द को देखने के लिए निकले तो लौट के आना पड़ेगा ना। जी गुरुदेव। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो शब्द तो प्रत्यक्ष है ना, परंतु फिर भी आंख से देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं गुरुदेव, श्रवण कर पा रहे हैं। बात बस इतनी ही है कि ये इंद्रियां जो है अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती हैं। ये विषय किसके आश्रित है, विषय का अधिष्ठान कौन है, वहां तक इनकी पहुंच होती ही नहीं, क्योंकि ये मन और इंद्रियां जो है जागृत अवस्था में रहती हैं, स्वप्न अवस्था में रहती हैं, सुषुप्ति अवस्था में ये लीन हो जाती हैं, और परमात्मा तत्व जो है सुषुप्ति का भी अधिष्ठान होता है। तुरीय तत्व को ये मन इंद्रियां जान नहीं सकती है। बस बात यही है कि अपने को यहाँ निश्चय करना है कि 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, हमें इनको परमात्मा नहीं समझना है, क्योंकि यतो वातो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा से, जहाँ से मन सहित वाणी लौट कर आती है वो परमात्मा है। तो इसका मतलब मन सहित इंद्रियां जिस जिसको ग्रहण कर लेती हैं वह परमात्मा है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं है तो हाँ, इनको परमात्मा मानना छोड़ो।
अपने को तो परमात्मा को प्राप्त करना, बाकी जो छूटने वाली वस्तु छूट जाए तो ज्यादा परेशान थोड़े होना क्या, वो तो वैसे ही छूटेगी एक दिन, नहीं होना है गुरुदेव। और मृत्यु के एक झटके में सारा का सारा पूरा संसार ही छूट जाएगा, ये शरीर ही छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। इसीलिए तो कहने का मतलब जो त्यागने से डरते हैं उनको तत्व प्राप्ति होती ही नहीं। तो छूटने वाली चीज निश्चित रूप से छूटेगी, उसके लिए क्या ज्यादा चिंता करनी। तो बस इस श्रुति से इतना ही समझना है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है, मन की कल्पना में जो जो आ जाता है वह परमात्मा है ही नहीं। और जब परमात्मा है ही नहीं तो अपने को यहाँ समय क्यों बर्बाद करना, अपने को तो जो परमात्मा वहां उसी का मंथन करना ना। तो बस यहाँ पर अपने को अटकना नहीं है, वो करके निकलना अवश्य है, परंतु अटकना नहीं है, अपने जीवन को यही बर्बाद नहीं करना है। अब विचार करके देखो, यदि कोई इंद्रियों से परमात्मा को खोजने निकलेगा तो अंत में उनको परमात्मा मिलेंगे या क्या मिलेगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। थोड़ा और विशेष रूप से इस संसार को किस रूप में कथन करेंगे? विषय मिलेंगे, विषय। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भाई, उनको शब्द मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, रूप मिलेगा, रस मिलेगा, गंध मिलेगा। इसलिए तो इंद्रियों को महत्व देकर के परमात्मा तत्व की खोज में निकलते हैं। वो अंततोगत्वा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी को परमार्थ समझ लेता है। इसलिए कोई शब्द में अटक जाते हैं, कोई स्पर्श में अटक जाते हैं, कोई रूप में अटक जाते हैं, कोई रस में अटक जाते हैं, और कोई गंध के पीछे पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया ना। इसीलिए साक्षात्कार हो गया। हाँ, तुम अरे भाई, वो तो रूप को ही भगवान समझेंगे ना, जो आंख को महत्व दे करके परमात्मा को खोजने के लिए निकलते हैं। सही बात है स्वामी। तो उनको तो जो सुंदर रूप लगेगा उन्हीं के हाथ जोड़ करके 24 घंटे बैठ जाएंगे उनके सामने। उनको न तो इधर उधर होने देंगे न खुद होंगे, इधर उधर हो जाएंगे। हाँ, ये संसार की हकीकत होती है, असलियत होती है। तो कुल मिलाकर के अपने को इंद्रियों को इतना महत्व नहीं देना। ठीक है, खाने पीने के लिए जो कुछ भी करना आपके हिसाब से करते रहो, परंतु इन इंद्रियों का आश्रय लेकर के हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे, बहुत बड़ी नासमझी हो जाती है। अरे भाई, ये तो निषेध करने के लिए है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच विषय जो बताए गए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है, बस ये परमात्मा नहीं, ये निश्चय करने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा की और अपने को इंद्रियां प्रदान कर दी, परंतु हमने तो बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लिया न। देखा जाए तो हम क्या शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच विषयों के चक्कर में ही तो पड़े रहते 24 घंटे। तो भाई, ईश्वर ने जो ये इंद्रियां बनाई केवल और केवल मात्र इसी के लिए कि इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, श्रुति माता ने भी कृपा करके इसी ओर संकेत कर दिया। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा है। तो भाई, इन रहस्य को समझ ले तो बात कुछ और हो जाती है। तो हम यहाँ नहीं कह रहे कि आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध का मूल सहित त्याग कर दो। हम तो कह रहे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसको परमात्मा मत समझो। यदि इसको परमात्मा समझ लेंगे तो जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, फिर विचार की आवश्यकता नहीं होगी। और इनको परमात्मा नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से अपनी खोज जारी रहेगी।
बिल्कुल रहेगी ना। जी स्वामी जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए इन सूत्रों का बहुत अच्छी तरह से अन्वेषण करना होता है। तो गुरुदेव पंच विषय को त्यागना पड़ेगा फिर? अरे पंच विषय को कम से कम हमें परमात्मा नहीं समझना, इतना तो कर सकते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जिनकी समझो इच्छा शक्ति प्रबल है, दृढ़ निष्ठा है कि बस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किए बिना हम संतुष्ट नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, चरेवेती चलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो बताया गया ये घटित हो ही जाएगा। क्योंकि जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध को परमात्मा नहीं समझेंगे तो सचमुच में परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा शांत थोड़े होगी क्या? हाँ, परमात्मा जानने की इच्छा जिज्ञासा बनी रहेगी फिर हमारी। बस बात इतनी सी है। और शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी को भी परमात्मा समझ लिया तो ये जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी और जीवन भर वह वहीं अटका हुआ रह जाएगा। तो भाई त्यागना तो बहुत ऊंची बात हो जाती है, परंतु इतना भी समझ ले तो भी निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा जो है वो बराबर बनी रहेगी, वह आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए छोड़ना पकड़ना आप लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते रहना। हाँ, जितना आवश्यक है उतना तो त्याग करना ही होगा। और ब्रह्म विचार करते समय तो मूल सहित इनका त्याग करना होगा, साधन सहित इनका त्याग करना होगा, तब जाकर के ब्रह्म विचार सार्थक होगा, वरना ब्रह्म विचार भी सार्थक होने वाला है नहीं। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना। कल फिर विचार करेंगे। जो सुनाया चिंतन करने की कृपा करना भाई। ऐसे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हो आप लोग। केवल सुन करके समझो जैसे वो बच्चे घंटी लग जाती तो इतने प्रसन्न होते कि जैसे समझो त्रिलोकी का राज्य मिल गया। ऐसे थोड़ी करना होता। आपके सामने बच्चे हैं महाराज जी। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत कहने का मतलब फिर ध्यान कम होता है गुरुदेव। हाँ, थोड़ा बुद्धि तीक्ष्ण करो। है तो विद्यार्थी महाराज जी आपके सामने, तुम तो बच्चे ही हैं। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद। फिर भी थोड़ा बहुत मंथन कर लेना, थोड़ा ठीक रहता। वरना तो क्या है कि बिना मंथन किए, बिना आवृत्ति किए, बिना बार बार इनका चिंतन मनन तो करना ही होता, वरना फिर वो जैसा फायदा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हमें वो तो है गुरुजी। दिखावे के रूप में सत्संग में नहीं जुड़े रहना, बल्कि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार भी करना। कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका भी मंथन करते रहना है। बिल्कुल, होमवर्क तो बच्चे को देते, वो होमवर्क तो उनको भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अपने को बहुत अच्छी तरह से इनका मंथन करना, बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझना। समझो जो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु होते इधर से सुना और उसी समय उनके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता, बस आज के बाद अपने को ये नहीं करना। उनको फिर स्टाम्प लिख कर देने की भी जरूरत नहीं होती है, न उनको बार बार याद दिलवाना होता, न उनके लिए और कोई विशेष प्रावधान करना होता है। वो तो तुरंत इस रहस्य को समझ जाते, भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, बस ठीक नहीं है करो इसका त्याग, ठीक है इसको ग्रहण करो, और क्या। बिल्कुल पक्का ना। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए ये सारे के सारे सूत्र अपने लिए ही है, क्योंकि जब तक हम इनको महत्व नहीं देंगे तब तक ये अपने हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। जैसे जिनको कोई असाध्य रोग हो रखा हो और 12 वर्ष से बड़ा दुखी हो रहा हो, वह उस बीमारी के इलाज के बारे में सुनेगा, और एक जो दूसरा जिसको कोई तकलीफ ही नहीं वह भी सुनेगा, तो सुनने में रात दिन का अंतर होता है ना।
होता है स्वामी। हाँ बिल्कुल, तो होता ही है ना। इसमें तकलीफ कितना तल्लीन होकर के ध्यान दे करके एक एक अक्षर का ध्यान रखेगा। भाई क्या बताया जा रहा है। 88,000 ऋषि भी सुखदेव जी महाराज से श्रवण कर रहे थे और परीक्षित जी महाराज भी कर रहे थे, परंतु सुनने में बड़ा अंतर था या नहीं था? बिल्कुल सही, प्रसिद्ध जी ने ध्यान लगा के सुना। इसलिए अपने को भी परीक्षित होकर के ही सुनना है कि ये हमारे लिए ही है, हमें ही इसी जीवन में कृतार्थ होना है। वरना समझ ले कि भाई ये तो उनके लिए, वो समझ ले ये उनके लिए, तो फिर तो सब गड़बड़ घोटाला ही है। सहजानंद जी तो देख ले भाई रमेश के लिए सुनाया जा रहा है, और रमेश देख ले कौशल्या के लिए, कौशल्या देख ले विपिन जी के लिए, तो भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। चलो धन्यवाद। फिर भी शिवोहम, गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, नमो नारायण। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। हाँ शिवोहम, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हरिओम प्रणाम। हरिओम नारायण। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दत्त प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम।